अरविंद केजरीवाल वो करने जा रहे हैं जो भारतीय राजनीति के इतिहास में आज तक किसी नेता ने नहीं किया। जिस केस में केजरीवाल को सबूतों के अभाव में लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी बरी कर दिया है, उस फैसले को अब सीबीआई हाई कोर्ट में चुनौती दे रही है, जिसकी सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने आगे की कार्यवाही में अब ना ही उनका वकील उनके सामने उपस्थित होगा और ना ही खुद अरविंद केजरीवाल उनके सामने आएंगे, क्योंकि केजरीवाल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर निष्पक्ष न होने और पक्षपात में फैसला करने का संदेह है। और इस संदेह की बात को केजरीवाल ने मीडिया के सामने नहीं बल्कि कोर्ट रूम में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने ही कहा कि मैडम, आप एक दो बार नहीं बल्कि 4 बार आरएसएस के अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की संस्था में काम करते हैं। और काम क्या करते हैं? पूरा देश बेरोजगारी की मार से त्रस्त है, लेकिन मैडम के बेटे को पिछले 2-2.5 साल में 5,900 प्लस केसेस मिले हैं। मतलब देश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और मैडम के बच्चों को पैसा ही पैसा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने मैडम की संदिग्धता को देखते हुए बिल्कुल विनम्र होकर मैडम से निवेदन किया कि जस्टिस मैडम, आप प्लीज इस केस से अपने आप को हटा लीजिए। लेकिन मैडम कहां मानने वाली थी? उन पर तो जिद सवार है कि मैं ही सुनवाई करूंगी, मैं ही फैसला करूंगी। तो मजबूरन केजरीवाल को गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का फैसला लेना पड़ा। आप इसे मॉडर्न गांधीगिरी भी कह सकते हैं। एक जज साहब के घर में करोड़ों रुपए कैश जले हुए मिलते हैं, तो वहीं खुद पर लगे यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप से खुद को क्लीन चिट देने वाले जस्टिस गोगोई, जिसे बीजेपी ने बाद में राज्यसभा भेज दिया, ऐसे कई उदाहरण पिछले कई सालों में भारत के सामने, देश के सामने आ खड़े हुए हैं, जिसके चलते देश की जुडिशरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। देश के न्यायाधीशों को आजाद और निष्पक्ष होना चाहिए। उन्हें सरकार या किसी भी राजनीतिक विचारधारा वाले संगठनों के कार्यक्रमों में जाने से बचना चाहिए। लेकिन ये न्यू इंडिया है बॉस। मैडम एक दो नहीं, 4-4 बार ऐसे कार्यक्रमों में शामिल भी हुई है और उनके बच्चे दबा के सरकारी लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन दिलेरी देखिए मैडम की, सीना ठोक के कह रही है कि मैं ही इस केस की सुनवाई करूंगी और मैं ही इस केस पर फैसला करूंगी। अब ये बात मैडम की ये जिद शंका उत्पन्न नहीं करेगी तो क्या करेगी? केजरीवाल का यह सत्याग्रह का फैसला कठिन, साहसिक और ऐतिहासिक है। ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन के बाद अब इस देश की जुडिशरी सिस्टम, न्याय व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं और इस देश में न्याय कितना कठिन और अन्याय कितना सीना ताने खड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पार्टी प्रमुख आज न्यायालय की विश्वसनीयता पर, उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। तो जरा सोचिए, आप और मैं और आम जनता का जो आज कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे होंगे, उनका इस देश में क्या हाल हो रहा होगा। एक मजबूत लोकतंत्र और स्वस्थ न्याय प्रणाली में न्याय होना बस नहीं चाहिए बल्कि न्याय होता दिखना भी चाहिए। केजरीवाल के सत्याग्रह के बारे में और इस पूरी केस स्टडी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमें ज्यादा से ज्यादा फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।